हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए पेट प्रैक्टिस सेट 3 में प्रश्न नंबर 1। 31 जनवरी 2022 को किस मुस्लिम देश ने प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो हमारा आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। प्रश्न ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो भारत का सबसे बड़ा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी सब सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ मंदिर अरुणाचल प्रदेश में सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, ये भी सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। तो हमारा सही कौन सा सही नहीं है? तो पहला वाला गलत है। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थ को दर्शाती है, ये बात गलत है। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इल्तुतमिश। हमारा ऑप्शन होगा बी इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, अकबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शेरशाह। शेरशाह सूरी ने कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। प्रश्न नंबर 5। किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? नाना फडणवीस, राजाराम, बालाजी बाजीराव, साहू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नाना फडणवीस। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ने कब किया? 1877, 1878, 1881, 1883। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1883 में किया था अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंडियन एसोसिएशन द्वारा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस दिन की थी? 25 अगस्त 1943, 21 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर 1943, 6 नवंबर 1943। तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, 23 अक्टूबर 1943। प्रश्न नंबर 8। भारतीय नागरिक सेवा की तुलनात्मक परीक्षा के लिए नियत 21 वर्ष की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के काल में किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड नॉर्थब्रुक, बी लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, बेंसडाउन। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 21 से 19 कर दिया। प्रश्न नंबर 9। गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? वाल, लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? सबसे बड़ी टंगस्टन खाने, सबसे बड़ी यूरेनियम खाने, सबसे बड़ी कोयला खाने, सबसे बड़ी अब्रक माइका खाने। तो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी यूरेनियम खाने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सबसे बड़ी यूरेनियम खाने की खोज के कारण आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। प्रश्न नंबर 13। भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है? 1 और 2 वर्ग में, 2 और 2 वर्ग में, 1 तथा 3 वर्ग में, 5 तथा 6 वर्ग में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, 5 तथा 6 वर्ग में।
प्रश्न नंबर 14, निम्नांकित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वह है केरल, कर्नाटक, राजस्थान, मेघालय। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता राजस्थान में है। हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38 डिग्री नॉर्थ और 77.12 डिग्री ईस्ट हैं? जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? कृषि तथा संबंधित क्रियाएं, सामाजिक सेवाएं, यातायात, ऊर्जा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्जा में। 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित ऊर्जा में किया गया था। प्रश्न नंबर 17, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। हमारा आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 18, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? विदेशी संस्थागत निवेश, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर हो जाएगा क्या हमारा? भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? 1964-65 में, 1965-66 में, 1960-67 में, 1970-71 ईस्वी में। तो सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP 1964-65 में चलाया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1964-65। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, GST बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? 101वां, 120वां, 122वां, 126वां। तो GST के लिए है 101वां। तो हमारा आंसर हो जाएगा 101वां। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, ब्रिटेन, चीन, जापान। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत। विश्व का सबसे बड़ा भारत का संविधान है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 41। तो विश्व शांति के लिए अनुच्छेद 51 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 25, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी प्रथम विधि अधिकारी होता है। कंप्यूटर के CPU का फंक्शन क्या है? इनवॉइस बनाता है, गणनाई एवं प्रोसेसिंग करता है, डाटा डिलीट करता है, डाटा करप्ट करता है। तो कंप्यूटर का CPU क्या करता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, अम्ल के रूप में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 28, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, कोई संबंध नहीं। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज। तो पैडोलॉजी संबंध है मिट्टी से। हमारा आंसर हो जाएगा बी। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपी कल्चर में, पीसी कल्चर में। तो मधुमक्खी एपी कल्चर में। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब ये मैथ के सवाल हैं। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है जब बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है
तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या को 40 से घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम से 2 अधिक होता है। छोटी संख्या होगी, तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या है जो दुगनी है, तो पहली संख्या मान लेते हैं हम, पहली संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी संख्या हो जाएगी 2x, दूसरी संख्या हो जाएगी 2x। अब कह रहा है 50 से बड़ी संख्या को 50 से घटाने पे, तो बड़ी संख्या को 50 से घटा देते हैं, 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x घटाने पे, तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या को 40 से घटाने पर, ये बराबर होता है छोटी संख्या को 40 से घटाने, 40 माइनस x घटाने पर प्राप्त परिणाम से 2 अधिक होता है। जो ये बड़ा वाला पहले 50 माइनस x 2x किए हैं वो 2 अधिक है, तो इसमें हम अगर 2 जोड़ देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, 2 इधर जोड़ दिए। अब इसको हल कर लेंगे, हल करने पे हमको x का मान आएगा 8, हमारा आंसर हो जाएगा 8, हमारा आंसर हो जाएगा 8। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? तो 32% महिलाएं होंगी, 54% पुरुष हो गए, तो टोटल कर लेंगे इनको, 54 और 32 जोड़ेंगे, 54 प्लस 32 करेंगे तो कितना हो गया, 4 2 6, 4 2 6 हो जाएगा और 5 3 8, 86। 100% में बचा कितना, 84%, मतलब 14%, 14% हो जाएंगे बच्चे, और 196 बच्चे हैं, मतलब 14% बच्चे हैं 196, तो 14% बराबर हो जाएगा 196, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 14 चौक नहीं, 196 तो 14 आ जाएगी, 1% की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो हमको पुरुष की संख्या ज्ञात करना है, तो 54%, तो 54% की वैल्यू हो जाएगी 14 गुणे 54, 14 गुणे 54, 14 गुणे 54 करेंगे तो 756 हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 756। आगे देखते हैं। क्यूब रूट 72.9 अपान 0.4096 का मान क्या होगा? तो ऊपर एक अंक पे दशमलव, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पॉइंट, अब इसको हल करने के लिए ऊपर का दशमलव हटा देंगे तो 729 हो जाएगा, नीचे का भी एक दशमलव करेंगे तो 4.096 हो जाएगा, और ये है क्यूब रूट। अब 729 का क्यूब होता है 9 का क्यूब है, तो 9 हो जाएगा ऊपर, और ये होता है 16 का 4096, 16 का क्यूब होता है 4096, तो ये 3 अंक पे दशमलव है तो बाहर एक अंक पे आएगा, तो 1.6 अपान में हो जाएगा, तो 9 में 16 से भाग 1.6 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 5.625, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 5.625, हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34। यदि 27 की पावर x प्लस 27 की पावर x माइनस 1/3 900 बराबर 972 है तो x का मान है। इसको लगाने के लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। 27 की पावर x है, अब इसको हल करेंगे, 27 की पावर x प्लस इधर 27 की पावर x हो जाएगा, 27 की पावर x और माइनस 1/3 है, तो ये नीचे आ जाएगा, 27 की पावर 1/3 में हो जाएगा, बराबर 972 के। अब 27 जो हर में है 27 की पावर 1/3, इसका मतलब होता है क्यूब रूट 27 है, क्यूब रूट 27 की वैल्यू हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो हम यहाँ पे 27 की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1/3 बराबर 972 के। 972 को हम तोड़ लेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो 27 गुणे 4 गुणे 9 आएगा, 27 गुणे 4 गुणे 9। अब इसको हल करेंगे, ब्रैकेट वाला 3 एकम 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा, तो इधर ले जाके गुणा करेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, 3 से गुणा, ये 4 4 कट गया और 9 त्रिक 27 हो गया, 27 की पावर 2, इसकी वैल्यू कितना आ गई 27 की पावर 2, और इधर था कितना 27 की पावर x, तो आधार सेम है तो घाते भी समान होंगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, हमारा आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 35। 11 परिणामों का औसत 182 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 199 है
तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 161 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 11 परिणाम है टोटल, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम है। अब कह रहा है अब प्रथम 6 परिणामों का औसत 199, प्रथम 6 परिणामों का औसत 199 है। अब अगर इनका योग निकालना होगा तो 199 गुणे 6 करेंगे तो इनका योग आ जाएगा। और बोल रहा है अंतिम 6 परिणामों का अंतिम 6 परिणामों का औसत 161 है, तो अंतिम का भी योग निकालेंगे, 6 गुणे 161 कर लेंगे। अब इनका दोनों का योग आ गया, लेकिन ये जो हमारा 6 है ये 2 बार जुड़ा है, अंतिम में भी जुड़ा है, पहले वाले में भी जुड़ा है, तो इनको जोड़ के जो पूरे का परिणाम होगा, पूरा 11 परिणाम है, तो 11 गुणे उनका औसत कितना है 182, इसका योग ये हो जाएगा पूरे का योग, और ये इसका दोनों का योग हो जाएगा, दोनों का योग जोड़ लेंगे तो 6 वाला एक जो संख्या हमारा एक्स्ट्रा है इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा घटाने पे हमारा आंसर आएगा 158। इसको आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन, हमारा आंसर आएगा 158। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, अभियुदय में कौन सी संधि है, दीर्घ, यड़, गुण, वृद्धि। तो अभियुदय में संधि है यड़, हमारा आंसर हो जाएगा यड़ संधि। दूध का दूध, पानी का पानी, मुहावरे का अर्थ है, दूध का शुद्ध रूप, केवल पानी, दूध में कुछ पानी, निष्पक्ष न्याय। तो दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ होता है निष्पक्ष न्याय, मुहावरे का अर्थ निष्पक्ष न्याय। जिसे प्रमाण द्वारा न सिद्ध किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अप्रमेय, प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अप्रमाणित। तो हमारा आंसर हो जाएगा अप्रमाणित, जिसे प्रमाण द्वारा न सिद्ध किया जा सके। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है, मंगलसूत्र, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन। तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है, हमारा आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। बाघ का स्त्रीलिंग क्या है, बाघिन, शेरनी, बघाइन, बग्घी। तो बाघ का स्त्रीलिंग होता है बाघिन, हमारा आंसर हो जाएगा बाघिन। अब इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं, ये ध्यान से आप लोग इसको पैराग्राफ में पढ़िएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। फिजिकल करेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा इमोशंस, ऑप्शन नंबर 1 इमोशंस हमारा आंसर हो जाएगा। 42 का, ए मैन विथ मोरल करेज कैन डिफी हिज एनिमीज, ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज, फेस ए सिचुएशन बोल्डली, बी वेरी पैराग्रामेटिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका फेस ए सिचुएशन बोल्डली, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। 43 पीपल विथ फिजिकल करेज ऑफ्टन लैक मेंटल बैलेंस, कैपेसिटी फॉर रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, विल टू फ्लाइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग। प्रश्न नंबर 44, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, किसमें एरर है पूछ रहा है। आई वाच्ड हाउ द फार्मासिस्ट यूज हर लेफ्ट हैंड, नो एरर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 45, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव, शिप्स आर डैश बाई जियंट इंजन्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ड्राइवन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 46, उसे चुनिए जो कि अन्य 3 से भिन्न है। तो बी और डी, बी का वैल्यू 2 होता है, डी की 4 होता है, तो 4 2 करेंगे 6, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। और जे की वैल्यू 12 होती, जे की वैल्यू 10 होती है, यल की वैल्यू 12 होती है, 12 10 22, इसका योग ही किया है। एन की वैल्यू होती है 14, पी की होती है 16, 14 16 करेंगे 30 आएगा, लेकिन इसमें 31 लिखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला देखते हैं, एफ की वैल्यू 14 नहीं होती, यहाँ पे थोड़ा सा रंग दिया है, एफ और एच होगा, एफ एच 14 होगा, इसको करेक्ट कर दीजिएगा। एफ की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 8, 8 6 14 हो जाएगा। हमारा आंसर इसमें डी है, NP 31। अब आगे देते हैं, यदि किसी निश्चित कोड में डेट को WZG भी लिखा जाता है तो निम्न में से किस कोड को कम के लिए लिखा जाएगा। तो डी को चेंज किया है,
डी को डब्लू में तो अपोजिट अक्षर है, ए का जेड अपोजिट किया है तो यहाँ भी हम सबका अपोजिट कर लेंगे। सी का अपोजिट होता है यक्स, 4x से याद रखते हैं, सी का यक्स होता है। ओ का होता है, लब से याद करते हैं, ओ का भी हो जाएगा, ओ का यल होता है, भी का ई होता है, ओ का यल हो जाएगा। तो यक्स यल हमारा क्या यक्स हो जाएगा, यल हो जाएगा। और यम का होता है यन, यक्स यल यन, ई का होता है भी, तो यक्स यल यन भी, यक्स से पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसको एक आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा यह लड़का तुम्हारा कौन है। उत्तर में महिला ने कहा मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं। इस महिला को लड़के के साथ क्या संबंध था। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब लड़का हो गया, उसकी माँ हो गई, माँ का जो भाई होगा ये लड़के का मामा होगा, लेकिन बोला है मामा के मामा, तो इनकी जो माँ होंगी, माँ का जो भाई होगा वो इसके मामा का मामा होगा, मामा का मामा होगा। अब ये लड़की का, इस लड़की का भी मामा है, ये इस लड़के का दोनों भाई भाई हैं, और ये इसका लड़का पुत्र हो गया, तो माँ और पुत्र का संबंध होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा माँ और पुत्र, ऑप्शन नंबर सी, माँ और पुत्र। प्रश्न नंबर 49, महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब निम्न से किस टीम ने जीता था। सुपर जॉइंट, सुपर स्टार ने, सुपर 11 ने, सुपर नोवा ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुपर नोवा ने, ऑप्शन नंबर डी, सुपर नोवा ने जीता था। प्रश्न नंबर 50, दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई बातें समझना और फिर तय करना कि कौन सा निष्कर्ष निकलता है। कथन, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और खेतिहरों के उन्नयन के हेतु हर संभव प्रयास करेगी। तो निष्कर्ष क्या निकला, गरीब किसानों और खेतिहरों के अलावा अन्य सभी को विकास के फल का लाभ मिला है। ऐसी कोई बात नहीं, ये भी गलत है। भूतकाल में समाज के किसी भी वर्ग के उन्नयन हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए, इससे भी इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यह ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ना तो एक ही ना तो दो ही निकलता है। प्रश्न नंबर 51, कौन दो एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चेन्नई। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 52, मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तमिलनाडु, केरल, सिक्किम, तेलंगाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी, 52 का बी, केरल। प्रश्न नंबर 53, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न से किस राज्य की झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया। गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये पहले का है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2023 में किसको मिला है, उत्तराखंड को। 54, किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को मिला है बासमती चावल के लिए जीआई टैग। विंबलडन 2022 के महिला एकल की विजेता कौन है। 2022 की ओन्स जयबूर, एलिना रिबाकिना, ईगा स्विटेक, ग्राफ कौरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा एलिना रिबाकिना, ऑप्शन नंबर बी, 2022 की महिला एकल की विजेता है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिनको 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। योशिहिको नोदा, योशिहिदो सुगा, शिंजो आबे, युकियो हतोयामा। तो हमारा आंसर हो जाएगा शिंजो आबे को दिया गया था पद्म विभूषण। प्रश्न नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी ने किस देश खिलाड़ियों पर 2022 शीतकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। रूस, बेलारूस, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, रूस और बेलारूस दोनों पे प्रतिबंध लगा दिया था। प्रश्न नंबर 58, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 करोड़ का जुर्माना लगाया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। डीआरडीओ, इसरो, नासा, एनटीपीसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा डीआरडीओ द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए
सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा कालका मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस, मैसूर सोलापुर गोल गुंबज एक्सप्रेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा हावड़ा कालका मेल। इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चीन, नेपाल, श्रीलंका, रूस। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूस। रूस हमारा पड़ोसी देश नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सऊदी अरब, ये मुद्रा दिया है, सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, मकाऊ की पटाखा, थाईलैंड का डॉग, नाइजर का फ्रैंक। तो थाईलैंड का होता है थाई बात होता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और डोंग, डोंग होता है वियतनाम का, डोंग वियतनाम की मुद्रा है, और थाईलैंड की हो जाएगी थाई बात, बात मुद्रा है इसकी। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, गलत। राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, भी गलत है। संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, गलत। प्रस्ताव गिर जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा प्रस्ताव गिर जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर बी 169। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अपक्षय, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? अल्जीरिया में, ब्राजील में, केन्या में, भारत में। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत में नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, रोम, वियना, वाशिंगटन। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा में है। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गुलबर्गा, गोलकुंडा, रानीपुर, बीजापुर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बीजापुर में स्थित है बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज। लोसांग उत्सव मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में। तो लोसांग उत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है, और जो लोसर उत्सव है वो लद्दाख में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपकरण संस्थान। तो वाराणसी में है राष्ट्रीय भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज में इतना ही। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।